दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आखिरकार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को ज़मानत मिल गई। उन्हें अक्टूबर 2020 में उस वक्त गिरफ़्तार किया था जब हाथरस में एक जघन्य बलात्कार हुआ था। उसी रिपोर्टिंग करने जा रहे थे वो, जिसमें उस दलित बच्ची को पुलिस वालों ने दाह संस्कार कर दिया था और तमाम चीज़ें हुई थी। बड़ा टेंशन था। ये केरल के एक अखबार के रिपोर्टर थे दिल्ली में, और रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे थे अपने दो मित्रों के साथ। इनको मथुरा में रोक के इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर गिरफ़्तार होने के साथ ही साथ इनके ऊपर इतनी धाराएं लगा दी गई कि ये कहीं से कहीं तक छूटने की उम्मीद ही नहीं थी। यहाँ तक कि आतंकवाद की धाराएं भी इनके ऊपर लगा दी गई, देशद्रोह की धाराएं इनके ऊपर लगा दी गई। और यूपी पुलिस और यूपी सरकार ने फैसला कर लिया कि इनको छोड़ना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात थी कि ये सिद्दीक कप्पन थे। हालांकि इनकी जितने भी केरल के पत्रकार हैं पूरा सपोर्ट कर रहे थे, और दिल्ली में केरल पत्रकार यूनियन जो है उसके जनरल सेक्रेटरी भी थे, प्रेस क्लब के मेंबर थे, बड़े पॉपुलर आदमी थे। लेकिन बस गिरफ्तार है और मुसलमान उनको उलझाते चले गए, केस बढ़ता चला गया। इस बीच उनकी वालदा यानी माता जी का भी देहांत हो गया, उनको भी मिलने नहीं दिया गया। और बगैर किसी मतलब षड्यंत्र के या कोई कारण के उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से देशद्रोह के पर्चे भी निकाल लिए गए, और जाने क्या क्या निकाल लिया गया कि वो वहाँ बांटने जा रहे थे, जैसे ऐसा कुछ था नहीं। केस चलता रहा। चलने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने उनको ज़मानत दे दी। कहा कि इनमें ऐसा कोई केस नहीं है कि इसमें ज़मानत ना दी जाए। ये एक योगी सरकार के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। जिस तरीके से वो बेकसूर लोगों को जेल में डाल देते हैं, फिर उनके यहाँ से वहाँ ज़मानत नहीं होने देते, क्योंकि इनको पहले मथुरा में रखा गया। ये यूपी के अदालतों में चक्कर लगाते रहे, हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट से निकल के इनको सुप्रीम कोर्ट में ले गया। यहाँ पर इनकी सुनवाई होने के बाद इनको ज़मानत मिल गई, लेकिन उसमें 3 साल गुजर गए इनके। पूरा मतलब उनका बच्चे परिवार सारा तबाह हो गया। माँ से भी नहीं मिल पाए, उनकी माँ का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। ये सब चलता रहा। यूपी पुलिस की ये समझ लीजिए अजीब सी चाल है। क्यों नहीं छोड़ रहे थे, क्यों इतनी धाराएं लगा रही थी यूपी पुलिस उनके ऊपर। उनके पास हैंडबिल मिले कि जो बांटने जा रहे थे। उनको ये कहा गया कि उनके 2 और साथी थे जो वहाँ पे आतंक फैलाने जा रहे थे। हालांकि पूरी दुनिया जानती है जो केस हुआ था, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि वो कितना जघन्य हत्याकांड था। रेप किया एक दलित बच्ची का, वहाँ पर रेप करने के बाद पुलिस ने बगैर किसी की इजाज़त के उसका दाह संस्कार भी रात के अंधेरे में कर दिया गया। पूरा देश उससे में चर्चा था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी गए वहाँ पे, बड़ी मुश्किल में घुसने दिए गया। वहाँ पत्रकारों को जाने तक की इजाज़त नहीं थी। इस तरीके से हुआ। लेकिन सिद्दीक कप्पन को जाने क्यों गिरफ्तार किया गया था, ये अभी तक पता नहीं चला है। और उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चला दिए गए। मथुरा की जेल में बंद रखा गया उनको। तमाम तरीके के यानी यूपी सरकार और यूपी पुलिस उनको ना जाने क्यों था कि वो छोड़ना नहीं चाहती थी उनको। वो धारा पे धारा लगाती जाती है। और जैसे एक फिल्मी डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख वो मिल रही थी उनको। बड़ी मुश्किल में 3 साल बाद उनका फैसला हुआ। अब सिद्दीक कप्पन छूट के आ गए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।